formulae of integral calculus. All right. इंटीग्रल कैलकुलस के फॉर्मूले बहुत इजीली किए जा सकते हैं फॉर्मूले। बाकी इंटीग्रेशन अपने आप में चैप्टर बड़ा शानदार है, मैथ्स में बहुत दिमाग लगता है। राइट, कैसे? देखिए, मैं यदि आपसे पूछूं कि मैंने v dt किया, v dt को इंटीग्रेट किया, मतलब मैंने एसेंशियली छोटे 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 डिस्प्लेसमेंट्स को जोड़ा है। राइट, तो क्या आप बता सकते हैं क्या आएगा? आप सोचेंगे, आप बोलेंगे वही आएगा जिसको डिफरेंशिएट करने पे v आता। राइट, आप डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे, बट आप सोच ऐसे नहीं सकते कि वो ही आएगा जिसको डिफरेंशिएट करने पर v आया था। राइट, v की s की इंस्टेंटेनियस रेट v थी, तो यदि मैं v dt को जोड़ रहा हूं तो मैं वहीं पहुंच जाऊंगा जहां से मैं डिफरेंशिएट करके आया था। राइट, फॉर्मूलों में भी यही फिलॉसफी लगती है। कहने का मतलब, वैसे ये HCB में टेबल 2.2 टेबल 2.2 वहां दे रखे फॉर्मूले, आप देख सकते हैं वहां से। राइट, तो x की पावर n dx के इंटीग्रल का फॉर्मूला, अभी तुम्हें क्वांटिटी पता नहीं है, क्वांटिटी पता होगी तुमसे तुक्का मार सकते हो। राइट, कि भाई कोई मुझसे पूछ ले बताओ i dt का इंटीग्रल कौन सी क्वांटिटी होगा, तो हम कह सकते हैं जी चार्ज होगा, कि चार्ज को डिफरेंशिएट करने से आया था, तो खूब सारे छोटे छोटे आई डी को जोड़ूंगा चार्ज आ जाएगा। राइट, तो बस, पर अभी हम लोग फॉर्मूला सोचेंगे। तो ये सोचिए क्या चीज को डिफरेंशिएट करने से x की पावर n आती है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आ सकता है कि सर x की पावर n+1 को डिफरेंशिएट कर दे तो n आ जाता है। परंतु 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 जब हम इसको डिफरेंशिएट करते तो सामने n+1 भी आता है, लेकिन यहां तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अच्छा कोई बात नहीं, n+1 से डिवाइड कर देते हैं, तो दिस बिकम्स योर फॉर्मूला। हाँ, इसमें एक छोटी सी कमी है। कमी यह है कि आप जैसे कि पहले फॉर्मूला देख लें फिर कमी बताते हैं कि x³ dx का इंटीग्रल अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या हो गया x की पावर 4/4। अब चेक कर लो, x की पावर 4/4 का डेरिवेटिव क्या आएगा, आप करके देख लीजिए, इट्स वेरी इजी। 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 4 तो अपने पास पहले से था, तो x³ आ गया। ठीक है, आपने कहा परफेक्ट। बट माय क्वेश्चन इज x की पावर 4/4 प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या है, यही है, प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या है, यही है, प्लस 8 का डिफरेंशिएशन क्या है, यही है। मतलब कि सही आंसर यदि अब आप थोड़ा सा तुक्का मारे तो वो होना चाहिए प्लस सम अननोन कांस्टेंट विच आई कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, आई डोंट नो इट्स वैल्यू, इट कैन बी एनीथिंग, डिफरेंशिएट करोगे गायब हो जाएगा। सो इसका भी सही आंसर हो जाएगा प्लस सी। तो कई किताबें इस तरह से फॉर्मूला लिख देती हैं, वर्मा जी ने थोड़ा सा फॉर्मूला लिखते हुए इसका ध्यान कम रखा। राइट, हाँ, इस फॉर्मूले में एक कमी है जो आपके सामने ऊपर फॉर्मूला लिखा है, क्या कि n should not be -1, because if n becomes -1 तो फिर बहुत प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, n -1 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, मैथ्स कैन नॉट हैंडल दैट। राइट, तो उसके लिए एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कि 1/x dx का इंटीग्रल, यदि आपने लॉग पढ़ लिया है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ा देंगे मैथ्स में, ये होता है। ओके, तो ये दो से अभी तो फिलहाल अपना काम चल जाएगा, इससे ज्यादा अपन को सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, तो एक बार वो 60 स्क्वायर वाला कर लेते हैं।
आइडिया जरूर समझ लीजिएगा इंटीग्रल कैलकुलस का। एक बार रिपीट कर दूं, राइट, कि हमने यहां क्या किया था, वी डी टी, वी हाइट और डी टी विड्थ के रेक्टेंगल बनाए। इसमें ये और ये डिफरेंस आ रहा था, ये बड़ा, ये छूट रहा था, ये छूट रहा था और ये आ रहा था। जैसे जैसे डी टी छोटा होता जाएगा ये स्ट्रेट लाइन होता जाएगा, और स्ट्रेट लाइन होने पर दोनों तरफ की वैल्यूज एक्सैक्ट सेम हो जाएंगी। हैंस हमारे को एक्सैक्ट रिजल्ट मिलेगा। बस देखिए अपने बीच में से बनाया, इस साइड से नहीं बनाया, इस साइड से नहीं बनाया, बीच के पॉइंट पे कोई भी रेक्टेंगल लेके उसके बीच के पॉइंट से स्ट्रेट लाइन खींच दी। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैंडल इंटीग्रल कैलकुलस, राइट। कोई भी और तरीका दिमाग में आ रहा सोच लीजिए कि 2.5 सेकंड की वेलोसिटी लिख के कर दूं, क्या नहीं देगा सही आंसर, राइट। कोई भी पर्टिकुलर मोमेंट की लिख के कर दूं, नहीं देगा आंसर। लेकिन जैसे जैसे छोटा 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 करते जाएंगे और इतना छोटा कर देंगे कि हर मोमेंट मल्टीप्लाइड बाय हर टाइम, हर वेरी वेरी स्मॉल टाइम, तो आंसर उतना क्लोज आने लग जाएगा। वीडीटी को इमेजिन कर ले तो एग्जैक्ट आ जाएगा। तो v इज ds बाय dt, इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं। Hence ds is vdt, इसको उठा के उधर लेगा, ऐसे भी सोच सकते हैं। और जोड़ दिया, इधर जोड़ा ds को, तो ds को जोड़ने का मतलब है डिस्प्लेसमेंट आना, राइट। कहां से कहां तक जोड़ा जी, 0 से 5 तक जोड़ा। अब इसके लिए फॉर्मूला चाहिए तो मैंने पुट कर दिया 60 स्क्वायर dt, अब बिल्कुल जोड़ने जैसा ही है। 6 तो जोड़ने में क्या होगा, बाहर निकल आएगा, तो बाहर निकाल लीजिए। तो इट बिकम्स 6 इंटू टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रल 0 से 5 में इधर ऊपर जा, ठीक है, ऊपर। तो s बिकम्स इक्वल टू 6 इंटू टी क्यूब बाय 3, और राइट। और इसको हमें 0 से 5 तक की वैल्यू उसके बीच का चाहिए, रेंज। ये तो हो गया 2। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जब t 5 होता तब कितनी होती, वो लिख लो, 2 इंटू 5 का क्यूब। 0 होता तब कितनी होती, वो लिख लो। इन दोनों के बीच की वैल्यू वाज योर टोटल डिस्प्लेसमेंट, सो दैट बिकम्स 125 इंटू 2, दैट इज 250। ये लास्ट वाला फिर समझाता हूं। डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन आ गया, जब t की वैल्यू 5 होती तो कितना होता वैल्यू, और 0 होती तो कितना होता। इन दोनों का डिफरेंस विल बी टोटल। कोई 1 से 5 देता तो हम 5 पुट कर देते और 1 पुट कर देते, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन आ गया। तो फंक्शन में अपन ने क्या किया, ये लिख लिया कि अपर वैल्यू ये, लोअर वैल्यू, इन दोनों के बीच का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और बस रिजल्ट आ जाएगा, राइट। तो दिस इज इंटीग्रल कैलकुलस। धीरे धीरे हम लोग इसकी भी और प्रैक्टिस करके इसको सीखेंगे। इसका सबसे बढ़िया यूज होता है टू डिराइव न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन, राइट। वो इसका इंटीग्रल कैलकुलस का बड़ा बढ़िया यूज है। न्यूटन्स लॉ नहीं है, न्यूटन्स इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, ऑलराइट। मतलब कि ए must be constant. Okay,
एक मैं करके दिखाता हूं, बाकी दो आप लोग ट्राई करके लाइएगा। तो ए इज इक्वल टू डीवी बाय डी, तो इसको हम लिख दिया डीवी इज इक्वल टू ए डी टी। इंटीग्रेट किया, t इज इक्वल टू 0 की वेलोसिटी का नाम है इनिशियल वेलोसिटी, वो पुट कर दिया। किसी टाइम t की वेलोसिटी को v पुट कर दिया। अब आप बोलेंगे सर डीवी, डीवी तो क्या है, वेलोसिटी का ही तो कुछ है, छोटा सा पार्ट, जोड़ेंगे तो फंक्शन क्या आएगा v, जिसको हमें एस्टिमेट करना है u से v तक। a जो है वो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट इसलिए बाहर आएगा, वेरिएबल होता तो बाहर नहीं आता। इसको 0 से t करना है, तो सारा का सारा टाइम जोड़ दिया। अच्छा, एक और बात, कोई बोले सर ये मुझे समझ में नहीं आया dt का t कैसे बना, वैसे तो कॉमन सेंस से भी समझ सकते, कॉमन सेंस से नहीं समझना है कोई बात नहीं, इसको लिख लीजिए 1 इंटू डी टी, और 1 को लिख लीजिए t की पावर 0 इंटू डी टी। जब t की पावर 0 का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, t की पावर 1/1, वही है क्या। इसको सॉल्व कर दीजिए, जो इक्वेशन है इधर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए इंटू टी माइनस 0। So this is v is equal to u plus a. So this is first Newton's equation. There are two more. One is s is equal to ut plus half a t square, and other is v square is equal to u square plus 2s. So एक छोटा सा असाइनमेंट समझ लीजिए कि अगली क्लास में मैं वो डिस्कशन करूंगा, राइट। वर्कबुक 3 और 4 शायद अपलोड हो जाएगी, तो वो भी आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।